ये क्यों मुझे कॉल कर रहा है? क्या प्रॉब्लम है इसके साथ? फातिमा, मेरे लिए भी दुआ कर देना। उमैर, तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? कसम से यार बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन ये जो शैतान है ना, वो मेरे और नमाज के बीच में आ जाता है, वरना मेरी पूरी कोशिश होती है। हाँ, देखिए मैंने तुम्हारी कोशिश है। सुबह नमाज के वक्त तुम सो रहे होते हो या फिर कोई अपने फजूल से काम कर रहे होते हो। नमाज में कौन सी मेहनत और मुशक्कत लगती है? एक मस्जिद तो जाना होता है। मस्जिद जाओ और नमाज पढ़ लो, इसमें कोशिश कहाँ से आ गई? अच्छा ना यार, बस करो ये बातें प्लीज। मेरा एक काम कर दो, वो मेरे कुछ दोस्त आने हैं शाम को, उनके लिए खाना बना दो। उमैर, मैं तुमसे इतनी जरूरी बात कर रही हूँ, तुम्हें खाने की पड़ी है। अच्छा ठीक है ना, मैं कल से नमाज पढ़ूंगा, लेकिन प्लीज आज खाना तो बना दो। हाँ बना दूंगी, मगर क्या? मगर तुम पहले मुझसे वादा करो कि तुम कल से नहीं बल्कि आज से ही शुरू करोगे और कोशिश करोगे कि नमाज की पाबंदी करो। अच्छा ठीक है, नमाज की पाबंदी करूंगा, ठीक है। अब क्या मैं अपने दोस्तों को कॉल करके बता दूं कि तुम खाना बना रही हो और वो आ जाए? और प्लीज मुझे धोखा मत देना। पहले कभी धोखा दिया है क्या? नहीं, धोखा तुमने आज तक मुझे नहीं दिया, और इसलिए मैं खुद से ज्यादा तुम पर एतमाद करता हूँ। ये लो बेटा, नाश्ता करो। और मैं सोच रही थी कि कल ऑफिस से छुट्टी ले लो, तुम्हारी मंगनी की अनीका के लिए शॉपिंग कर लेते हैं। मंगनी की शॉपिंग? हाँ, नसरीन भाभी और मंसूर भाईजान ने तो मंगनी की तैयारी भी शुरू कर दी है। सुल्ताना भाभी से आज मेरी बात हुई थी, वो बता रही थी। मैं सोच रही हूँ कल हम भी शॉपिंग पे चलते हैं। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कोई बात है? अम्मी, मुझे लगता है कि अनीका मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। अनीका ने कुछ कहा है? नहीं अम्मी, वो क्या कहेगी मुझसे? मुझे उसके एटीट्यूड से लगता है, और वैसे भी जब मैं वहां पर जाता हूँ तो उसका रवैया मेरे साथ कुछ ठीक नहीं। बेटे, शुरू शुरू में ऐसा ही होता है, शर्माती है वह तुमसे, और कोई बात नहीं है। शर्माना अलग होता है और इग्नोर करना अलग।
अरे तुम उसकी आदत को जानते हो ना, मजाक करती है तुमसे और कोई बात नहीं है। अम्मी मुझे फिर भी लगता है कि आपको उससे एक बार पूछ लेना चाहिए। पूछने की जरूरत नहीं है बेटा। अगर कोई ऐसी वैसी बात होती तो वो मुझसे खुद बोल देती। और तुम ज्यादा परेशान मत हो। तुमने देखा नहीं वो कैसे फुफ्फो फुफ्फो कहती आगे पीछे घूमती है मेरे। अगर ऐसी वैसी बात होती तो इस तरह से जान निछावर करती मुझ पर। वो तुमसे मजाक करती है और तुम उसकी हर बात को दिल पर ले लेती हो। पकला कहीं का। अच्छा नाश्ता करो और कल की छुट्टी पक्की है तुम्हारी, छुट्टी लेके आना। वो ताहिर ने अभी तक मंगनी से मना नहीं किया और मुझे वहां मंगनी नहीं करनी है। पता नहीं वो क्यों ऐसा कर रहा है। उमैर तुम कुछ करो ना। मैं क्या कर सकता हूँ भाई? उमैर तुम ताई जान से बात करो। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम मुझसे तंग आ गई हो? मैं खुदकुशी कर लूं? कह दो। ऐसा नहीं कहा मैंने। भाई अम्मी से मैं नहीं बात कर सकता। उनसे बात करने का मतलब है कि मेरी शामत आ गई और मुझे उसका कोई शौक नहीं। सॉरी। अच्छा दोस्ती की तो वैसे बड़ी बातें करते हो तुम। ये है तुम्हारी दोस्ती? बोलो। हाँ यही है मेरी दोस्ती, क्योंकि मुझे अपनी जान बहुत अजीज है। मुझे कोई मरने का शौक नहीं है। और अगर तुम्हें ज्यादा मसला हो रहा है ना तो तुम फातिमा से बात करो। वैसे भी वो अम्मी की फेवरेट है, अम्मी उसकी बात सुनती है। अनिका तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं ताई अम्मी से जाकर ये बात कहूं? हाँ क्योंकि मेरा ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो। अनिका तुम चच्ची से बात क्यों नहीं करती हो? की है, एक बार नहीं बल्कि 1000 बार की है, लेकिन वो मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तुम अगर ताईजान से बात करोगी ना तो वो जरूर मानेंगी और इस रिश्ते से भी मेरी जान छूट जाएगी। लेकिन तुम क्यों चाहती हो कि ये रिश्ता खत्म हो जाए? क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? पागल हो गई हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है। और अगर ऐसा होता तो मैं सबसे पहले तुम्हें बताती। तुम मेरी दोस्त नहीं हो क्या? तुम बस ताईजान से एक बार बात कर लो प्लीज। लेकिन अनिका मैं क्या लेकिन? हाँ वैसे तो तुम बहुत इस्लाम की बातें करती हो। कहाँ इस्लाम में लिखा है कि लड़की की रजामंदी के बगैर उसकी शादी कर दी जाए? अल्लाह की रजा के लिए मेरी मदद कर दो प्लीज। ताईजान से बात करोगी ना? करोगी ना? शाहीन, ये तुमने अलमारियां साफ की हैं? बस सामने सामने की लिपापोती कर देती हो तुम। और बट्टी देखना जरा सामने, ये भी नजर आ रही है। कमाल करती हो भाई। और फातिमा बेटा, आबदा आएगी ना, उससे कहना ढंग से कपड़े धोकर जाए। उल्टा सीधा काम कर जाती है। और हाँ, एक नजर स्टोर पे भी डालो। तुम्हें शाहीन का हाल तो पता ही है, काम चोर होती जा रही है ये भी। जी ताई अम्मी। अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। देख क्या रही हो मेरी शक्ल? अरे फातिमा, तुम यहाँ क्यों ऐसे खड़ी हो? खैरियत तो है? वो ताई अम्मी, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? वो अनिका मुताहिर से मंगनी नहीं करना चाहती। क्या तुम होश में तो हो? जानती हो तुम कह क्या रही हो?
जी ताइमी, आप प्लीज ये रिश्ता मत करें। तुमसे किसी ने कुछ कहा है? अनिका ने कुछ कहा है? शाहीन, जाओ फौरन अनिका को बुला के लाओ। जी अच्छा। जाओ फौरन। अनिका बीबी, अनिका बीबी, अनिका बीबी, अनिका बीबी। वो अनिका बीबी, वो आपको बड़ी बीबी बुला रही। क्या हो गया है? हर वक्त हवा के घोड़े पर तुम क्यों सवार रहती हो? आराम से भी बात हो सकती है। वो मेरा बस चलता, मैं तो उड़ के आ जाती। जल्दी चलें, बड़ी बीबी आपको बुला रही है। बहुत गुस्से में भी है। चलो। तुमने फातिमा से क्या कहा है? मैंने तो कुछ नहीं कहा। तुमने फातिमा से कहा है कि तुम मुताहिर से शादी नहीं करना चाहती। मैं ये बात कैसे कर सकती हूँ? मेरी तो फातिमा से कोई बात नहीं हुई ताई अम्मी। फातिमा अनिका तो मना कर रही है कि इसने तुमसे कुछ नहीं कहा, फिर तुमने ये झूठ कैसे बोल दिया? ताईजान, मेरी तो इस बारे में फातिमा से कोई बात नहीं हुई। तुम्हें शर्म आनी चाहिए फातिमा, इतना बड़ा झूठ तुमने बोला है। मैं तो तुम्हें बहुत जिम्मेदार समझती थी। आई एम सॉरी ताइमी, हो सकता है मुझे सुनने में कोई गलतफहमी हो गई। सुनने में गलती हो गई, इससे मैं तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर रही हूँ। अगर आइंदा तुमने ऐसी कोई हरकत की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी ताइमी।